गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। देखिए कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस या आरजेडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉलिटी, राइट है कि कितने पॉइंट्स हमारे लिए इस आर्टिकल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल, राइट है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि बिहार इलेक्शन अभी 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में हुआ है, ठीक है। और अब इसकी आज 14th ऑफ नवंबर है। आज इसकी काउंटिंग चल रही है और होपफुली शाम तक काउंटिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा अनऑफिशियली तरीके से, बट ऑफिशियली फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय टुमारो, राइट है। सो एनीवे हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने पहले पूछा है, राइट है। क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, यहाँ से कम 15 से 16 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, राइट है। सो वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, राइट। सो एग्जिट पोल के बारे में ये आर्टिकल आया था और इस आर्टिकल के बेस पर मैंने कुछ कंटेंट रेडी किया है और वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, राइट है। तो उसमें एग्जिट पोल के बारे में सारी चीज़ बताई, बट इस जो आर्टिकल है इसको आप पढ़ सकते हैं, बट इसकी समरी मैंने जो बनाई है वो आखिरी में है। मैं आपको सीधा सीधा एकदम क्लियर कट सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि देखिए इस आर्टिकल में ये बात की गई थी, सबसे पहले एग्जिट पोल कंडक्ट किया गया था 1957 में बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, राइट है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे यही बनेगा कि सबसे पहले कब कंडक्ट किया गया था एग्जिट पोल। तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के द्वारा 1957 में कंडक्ट किया गया था। इज दैट क्लियर। अब एग्जिट पोल में बेसिकली हम करते क्या हैं, एग्जिट पोल में बेसिकली हम ये करते हैं कि वोट वॉइस को कलेक्ट करते हैं, डेमोग्राफिक लाइक एज के आधार पर, जेंडर के आधार, कास्ट के आधार पर हम ये डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन होने के बावजूद इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक लास्ट जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वोटिंग हो गई, इसके बाद में जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मीडिया होती है, वो जाती हैं और लोगों से पूछती हैं कि भाई साहब बताइए आपने किस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किस कैंडिडेट को वोट किया है, राइट है, और किस कारण से आपने ये वोटिंग करने का डिसीजन लिया किसी भी पार्टी को वोट देने का, राइट। तो इसके आधार पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको पब्लिश किया जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन फाइनल फेज है और फाइनल पुलिंग बूथ है, वहाँ की जगह कंप्लीटली इलेक्शन फिनिश हो जाना चाहिए, इसके बावजूद ये डाटा पब्लिश किया जा सकता है, अदरवाइज यू कैन बी पेनलाइज्ड, यू कैन बी अरेस्टेड, राइट। सो इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और फिर प्रोजेक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिल रही है या फिर वोटिंग परसेंटेज कितना मिल रहा है, राइट है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि अंडर आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट है, वो प्रोहिबिट करता है एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है उसको, कब तक, जब तक कि सारे फेज की जो वोटिंग है वो कंप्लीट ना हो जाए, राइट है। और जब तक पोलिंग चल रही है तब तक किसी भी प्रकार का सर्वे रिजल्ट डेटा कोई भी मीडिया पब्लिश नहीं कर सकती है, राइट। और इस तरह का बेंच तब से रहता है कि स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज से लेकर आखिरी फेज के 30 मिनट बाद तक ये बैन रहता है। बिहार के केस में अगर देखते हैं तो इलेक्शन जो कंप्लीट होना था वो 6 बजे तक होना था 11 नवंबर को, तो 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर क्या था, बैन था, राइट। मतलब एग्जिट पोल के डेटा पब्लिश नहीं कर सकते हैं, आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते, इसके बाद यू कैन डू इट, राइट। सो इसके अलावा एक और टर्म आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं ओपिनियन पोल, राइट। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम, राइट। तो क्या होता है बेसिकली ओपिनियन पोल बेसिकली जो प्री इलेक्शन सर्वे होता है, मतलब इलेक्शन होने के पहले वोटर्स की व्यूज़ होते हैं उसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है,
जो कि इलेक्शन से रिलेटेड इशू होते हैं उसके ऊपर पूछते कि भाई आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, क्यों देंगे, क्या रीज़न है, क्या इशू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। जबकि एग्जिट पोल होता है वो इलेक्शन कंप्लीट होने के बावजूद किया जाता है, वो भी 30 मिनट के बाद, राइट। तो वही उस असेस करने की कोशिश करते हैं कि आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या कैंडिडेट को सपोर्ट किया तो किस आधार पे किया है, कास्ट के आधार पर, जेंडर के आधार पर, या फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ के आधार पर, या फिर कोर इशू है एजुकेशन को लेकर, या फिर हेल्थ को लेकर, या फिर इन्वायरमेंट को लेकर, या फिर गवर्नेंस सिस्टम को लेकर, किस आधार पर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को वोट किया है। और वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, देन उस डेटा को पब्लिश किया जाता है, और फिर बोलते हैं कि एग्जिट पोल में इस पार्टी को इतनी सीट दिखा रही है, इस पार्टी को इतनी सीट दिखा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो होती है एग्जिट पोल। रिमेंबर, एग्जिट पोल फाइनल रिजल्ट से डिफरेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट। तो इस पर डिबेटेबल इशू है। वी कांट से कि भाई एग्जिट पोल में इस पॉलिटिकल पार्टी को विनिंग दिखा रहा था तो यही जीतेगी। नो नो नॉट ऑल, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई जो सही इन्फॉर्मेशन के पास आई या नहीं आई उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क होता है, और जो एग्जिट पोल ने दिखाया वही सही है, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इलेक्शन कमीशन जो रहता है वो इन जो पोल होती है उसके अगेंस्ट क्यों होता है, क्यों? मेन कारण पहला ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, राइट। क्योंकि कोई मीडिया चैनल है वो एक बायस्ड हो सकता है, किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई वाई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको विनिंग के तौर पे दिखा सकता है। अगर प्री इलेक्शन में वो दिखा रहा है तो जो इलेक्शन होने वाला है तो वोटर को प्रभावित करेंगे, राइट है। तो जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं इस तरह से टिल्ट करेंगे, शायद अगर वो नहीं भी जीत रहा हो तो उसको जिता देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ के खिलाफ होते हैं कि इस तरह के कोई भी आप पोल मत करिए, राइट है। क्योंकि फिर ये चॉइस के आधार पर, वर्डिंग के आधार पर, क्वेश्चन के आधार पर कि किस तरह का क्वेश्चन कब पूछा जाता है, इसके आधार पर कैंडिडेट को, वोटर्स को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को प्रभावित कर सकता है, राइट है। और दरअसल ये भी होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसको एलेज करते हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, राइट, एग्जिट पोल के आधार पर या फिर ओपिनियन पोल के आधार पर, राइट है। और डेफिनेटली वही है कि लाइक एक्स पार्टी है तो वाई के ऊपर आरोप लगाएगी और वाई पार्टी वो एक्स के ऊपर आरोप लगाएगी, राइट। सो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, राइट है। सो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई साहब आप एक डिस्टोर्टेड फैक्ट पढ़ता है और एक डिस्टोर्टेड फैक्ट्स लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें मत करिए, राइट। तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्या कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग है, मतलब कोई कानून नियम है जो एग्जिट पोल या फिर ओपिनियन पोल को रेगुलेट करता है? सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेंच थी, ठीक है, और 1999 में 1999 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह की गाइडलाइंस इन्फोर्स नहीं कर सकता है इस तरह की पोल को बैन करने के लिए, जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई स्टैच्यूटरी सैंक्शन हो या फिर स्टैच्यूटरी पावर हो। फिर 2014 की बात आती है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉ मिनिस्ट्री के और अप्रोच किया और पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन जो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है इसको आप अमेंड कीजिए और एग्जिट पोल एज वेल एज दी ओपिनियन पोल दोनों के ऊपर आप बैन लगा दीजिए, राइट। कब तक बैन लगाना है? तब तक कि कमीशन डिसाइड करता है। लेट्स से कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में इलेक्शन था बिहार का, तो बोल दे कि भाई ओपिनियन पोल है, आप 1 नवंबर से ही लगा दीजिए कि कोई डाटा वगैरह पब्लिश नहीं होगा। एग्जिट पोल 11 नवंबर को खत्म होता है, इसके बाद में कि ठीक है 12 नवंबर के आसपास आप एग्जिट पोल के डाटा वगैरह या फिर जो भी सर्वे वगैरह है वो कर सकते हैं। ये बात उन्होंने की थी 2004 में। फिर 2010 में फैब के मंथ में फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया था, लेकिन याद रखिएगा केवल और केवल एग्जिट पोल के ऊपर किया गया था थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 126 कैपिटल ए इन द आरपीए एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इनफैक्ट मेंस के लिए भी आप सब्सटैंशिएट करते हो तो एज एग्जांपल आप इसको कोट कर सकते हैं
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावर है जो एग्जिट पोल को बैन करता है? सो दिस इज द सेक्शन दैट इम्पोज द सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑन द एग्जिट पोल। फिर 2013 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टी के साथ कंसल्टेशन किया, बात की, और उन्होंने ये डिमांड रखी कि अब जो प्री इलेक्शन ओपिनियन होता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बैन लगाई है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एज सच फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। बट एज ऑफ नाउ जो एग्जिट पोल है उसके ऊपर फाइनल इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इसके ऊपर बैन है। आप किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, राइट है। सो ये वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी। सो ये एक बार डुप्लीकेशन हो गया। सो अभी करंट ऑर्डर क्या है? करंट ऑर्डर देखा जाता है कि एक जागरण केस हुआ था जिसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है, और जो जागरण के एडिटर थे उनके अगेंस्ट सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत, अब तो बीएनएस हो गया है, उसके अंतर्गत केस फाइल करने की बात की थी। ये आई थिंक 2010 का केस था। क्यों फाइल करने के लिए बोला था उन्होंने क्रिमिनल केस? क्योंकि जागरण जो वाला पत्रकार है, उनके जो न्यूज़पेपर है जागरण, उसके जो एडिटर थे उन्होंने एग्जिट पोल के डेटा पब्लिश कर दिया था बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। तो उसके ऊपर केस इम्पोज किया गया था। तो यदि आज भी इस तरह के कोई भी डेटा पब्लिश किया जाता है तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, राइट है। क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसलिए उनका अरेस्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो क्या प्रैक्टिसेस होती है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से रिलेटेड? जैसे 16 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बैन कर रखा है रिपोर्टिंग ऑन दी ऑफ दी ओपिनियन पोल्स, कि ओपिनियन पोल्स होगी नहीं, करना ही नहीं है, आपको बताना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट है, ठीक है। सो ये एक फुल मंथ होता है और बिफोर द पोलिंग डे, और जब तक कब तक होता है, जब तक पोलिंग होने वाला है उससे 24 घंटे तक भी होता है। तो एक महीने के लिए पूरा बैन कर रखा है, आप कुछ भी बात नहीं करेंगे। इटली, स्लोवाकिया और लग्जमबर्ग, उन्होंने बैन कर रखा है मोर देन 7 डेज़ के लिए। लाइक फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस बेसिकली उन्होंने बैन को रिड्यूस कर दिया था 24 अहेड ऑफ द वोटिंग डे, मतलब 24 घंटे के पहले तक आप नहीं कर सकते ये सारी चीज़, वोटिंग डे के 24 घंटे पहले तक। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं, हालांकि रिजल्ट ऑफ एग्जिट पोल कैन नॉट बी पब्लिश अंटिल द वोटिंग इज ओवर। मतलब ये मान के चलिए कि इंडिया में भी जिस तरह की चीज़ होती है वो यूके के मॉडल है उसके आधार पर होती है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स से लिया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया, इंडिया के ऊपर राज किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उनकी जो फीचर्स हमने कहीं ना कहीं उनसे बोरो किया गया है, राइट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। तो जिस तरह की वहाँ पे इलेक्शन की प्रैक्टिसेस होती स्पेशली रिगार्डिंग द इलेक्शन, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी देखने को मिलती है, राइट। यूएस की अगर बात करते हैं तो मीडिया कवरेज वहाँ पे ओपिनियन पोल है, उसको बोला गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इलेक्शन में। तो उन्होंने पब्लिश के लिए अलाउ कर रखा है, आप किसी भी समय पब्लिश करो, इलेक्शन चल रहा है नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं है। सो यूएसए इज लाइक आई वुड से लिबरल कंट्री, बहुत ज़्यादा लिबरल है, लिबर्टी और फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, राइट। और उन्हें बोला कि ओनली रिस्ट्रिक्शन दैट एग्जिस्ट नॉट रिपोर्टिंग लाइकली आउटकम्स from the exit poll before voting is over on the election day is one that news organization commissions poll voluntary impose upon themselves, ये voluntary करके रखा है, ठीक है। anyway so that's all about this video। आई होप आपको एग्जिट पोल समझ में आया होगा। स्पेशली इसमें 3-4 पॉइंट्स याद रखना है। पहली बात तो एग्जिट पोल क्या होते हैं और इसके अलावा ओपिनियन पोल क्या होते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या होते हैं, ठीक है। कब से शुरू किया गया था? 1957 से शुरू किया गया था। मैंने एक बॉडी का नाम बताया था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, राइट है। सो इलेक्शन में बिहार इलेक्शन में 243 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, उसकी काउंटिंग आज चल रही है। लेट्स सी, शाम तक पता चल जाएगा, पर 15 नवंबर को तो ऑफिशियली हमको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी सरकार बना रही है।
सो ये सारी चीज़ डिस्कस की है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं की है, इसका कोई ना कोई पर्पस है। तो यूपीएससी ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जिसको हम पीवाईक्यूज कहते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में कि बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 5 मेंबर बॉडी है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही या गलत है। सो आपको पता होगा कि 1989 में, जस्ट सेकेंड ना, ओके, 1989 के पहले हमारी जो इलेक्शन कमीशन बॉडी थी वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते, सिंगल बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती। बट 1989 के बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया था, इसको फिर 3 मेंबर बॉडी बनाई गई थी। तो 5 इलेक्शन मतलब जो 5 अपने जो हैं मेंबर तो है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, राइट। TN सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उनका बहुत बड़ा दबदबा था भाई साहब, इलेक्शन कमीशन में जो रिफॉर्म लेके आए। वोटर आईडी, जो वोटर आईडी आपने देखा उसके ऊपर आपकी फ़ोटो है, उन्हीं की देन है। और TN सेशंस आप कहते हैं कि आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, बट आज के इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं आपको पता ही है। एनीवे, वी आर नॉट गोइंग टू इन दिस डिबेट, बट या पहला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 5 मेंबर बॉडी नहीं, ये 3 मेंबर बॉडी है। दूसरा, उन्होंने ये बोला है कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। क्या ये बात सही है? नहीं, यूनियन मिनिस्ट्री नहीं करती है, होम मिनिस्ट्री नहीं करती है सर। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। वही तो नोटिफिकेशन निकालता है कि कब से इलेक्शन होना है, कब से नहीं होना है, राइट। शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये पावर है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं अपन कि इलेक्शन कमीशन रिजोल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द split or merger of the recognized political party. Yes, this is the absolute right ऑप्शन है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है इसके अंतर्गत, तो ऑप्शन 3 इज राइट। अब देखिए, इसको एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप कर सकते हैं। कौन सा सही है? तो पहला तो गलत हो गया, तो काट दो पहला वाला। अगर दूसरा गलत हो गया, आपको पहला नहीं पता है मान लीजिए, लेकिन दूसरा आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही शेड्यूल इलेक्शन कमीशन का रिलीज़ करता है, तो दूसरा अगर स्टेटमेंट को अगर हम काटते तो ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है, राइट। लेकिन आपका एलिमिनेशन तभी लगेगा, एलिमिनेशन टेक्निक तभी लगती है जब आपके पास नॉलेज हो, आपके पास पहले से प्रीवियस सम डेटा हो, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स हो। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, राइट। सो दैट्स ऑल कंप्लीटली अबाउट द एग्जिट पोल एंड ओपिनियन पोल। और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमको यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।